हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अलग अलग प्रकार के सहिष्णुता है, द्वंद्व सहिष्णुता जो है, या फिर पर उत्कर्ष सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, इस प्रकार से अलग अलग सहिष्णुता के बारे में चर्चा किया कि संसार में द्वंद्व को सहन करना ही होता है, और विदा और द्वंद्व को सहन करके हमको अपने कर्तव्य को करना है। इसके बारे में भगवान बताए। तो अभी हम पिछले बार में सुने थे कि चलते रहता है, जैसे कोई सास ससुर का, सास और जो सास होती है और बहू होती है, उनका झगड़ा चलता है। तो ये संसार कॉमनली देखा गया है। तो इससे कैसे बचना है, क्या करने से इस सारी समस्याओं का समाधान होगा, इसके ऊपर भी, इसमें भी आज के आज सत्र में बताया जाएगा। तो जो भगवत गीता का अध्याय दूसरे के 31वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो तुमको, वो सोच रहा था युद्ध इसलिए नहीं करने चाह रहे थे अर्जुन क्योंकि मुझे पाप लगेगा, लेकिन अगर युद्ध नहीं करोगे तो भी तुमको पाप लगेगा, क्योंकि अधार्मिक लोगों को नहीं मारोगे तो ये अधार्मिकता बढ़ जाएगी और अपना कर्तव्य न करने के कारण तुम्हें भी पाप लगेगा। तो क्षत्रिय का अर्थ यही होता है, पराशर स्मृति में बताया गया है कि क्षत्रायति इति क्षत्रिय, मतलब संकट से जो बचा है वो क्षत्रिय, अधर्म से जो बचा है वो क्षत्रिय है। तो इसीलिए भगवान उसको धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और जैसे हम देख रहे चित्र में कि पुराने जमाने में क्षत्रिय जो है एक खूंखार जानवरों का शिकार भी किया करते थे, ताकि वो अपना क्षत्रिय तेज
को मेंटेन कर सके और जंगल में जो ऋषि मुनि है उनका भी संरक्षण करना एक ये भी हेतु था। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसलिए अर्जुन भगवान कह रहे हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि वही कि हित्वा पापम अवाप्यसि, अगर तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो भी तुमको पाप लगेगा, लेकिन अगर तुम युद्ध करते हो और युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग में जाओगे, और युद्ध में अगर जीत जाते हैं तो आपको ये पृथ्वी लोक का जो राज्य है वो तो मिलेगा ही। इसलिए तुम क्या करो, युद्ध करो। हम्म। और भी भगवान बोल रहे हैं उनको कि तुम्हारा क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, नाम खराब होगा, बदनामी होगा। तो और पाप तो है ही और बदनामी होगा। जैसे भगवान शिव के साथ में युद्ध भी किया था अर्जुन ने, और शिव को प्रसन्न करके पशुपात शास्त्र प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य से युद्ध करके उनको प्रसन्न किया था, युद्ध नहीं, उनसे उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था द्रोणाचार्य से। और भगवान इंद्र से भी उन्होंने युद्ध करके उनको भी प्रसन्न करके कुछ अस्त्र प्राप्त किए थे। तो इसलिए जो इसलिए तुम युद्ध नहीं करोगे कि तुम्हारा अनादर होगा, और अनादर तुम्हारा, इसलिए तुम एक मृत्यु से भी सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से बदतर है अपमान। और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि तुमको दया आ गई, वो सोचेंगे कि तुम डर गए और भाग गए। ये आगे के श्लोकों में आने वाला है ये सब विषय। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं 34वें श्लोक में, लोग हमेशा आपकी बदनामी की बात करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मौत से भी बदतर है। तो ये इसमें बोल रहे भगवान, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादि इतिरुच्यते। तो मर्रादपि इति उच्यते, मतलब ये क्षत्रिय के लिए अपमान जो होता है, अपमान मरण से भी बढ़कर होता है। तो भगवान उनके मित्र भी है और दार्शनिक दोनों हैं। तो वो बता रहे हैं कि क्या होगा भविष्य में, और बदनामी आपके लिए मृत्यु से बढ़कर है। तो इसीलिए ये आपके लिए अच्छा है कि आप शहीद हो जाओ युद्ध करते, वो अच्छा है, ताकि युद्ध ना करो। तो आपके महान सेनापति अपने युद्ध के मैदान केवल इस कारण से छोड़ दिया कि इस प्रकार आपको तुच्छ समझेंगे। तो वही बात बोल रहे हैं, भयाद द्रणादु परमं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। आपके दुश्मन कई तरह के क्रूर शब्दों से आपका वर्णन करेंगे और आपकी क्षमता का तिरस्कार करेंगे। आपके लिए इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। अवाच वादाच बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता
विन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तो इसमें वही बोल रहे तथा दुःखम अवाश्य वादाश्य बहून, मतलब गलत सलत बातें बोलेंगे वो लोग आपके बारे में। तो यहाँ पर 37वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान की वही आपको स्वर्ग मिलेगा और या फिर सांसारिक साम्राज्य मिलेगा, तो आपका नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए युद्ध करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो इसलिए तुम क्या युद्धाय कृत निश्चय तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तुम कुंती के पुत्र हो, दुखों से डरने वाले नहीं हो। इसलिए क्या हम करो, उद्धाय युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करना पड़ता है। कुछ भी अच्छा करना है उसके लिए क्या चाहिए था, निश्चय चाहिए होता है। ऐसे अपने आप नहीं हो जाता। जैसे हमको एक लेक्चर लेना है तो इसके लिए भी निश्चय करना है, रेगुलरली लेना है। तो अभी 38वें श्लोक में अर्जुन को भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय पर विचार किए बिना लड़ने के लिए लड़ो, और ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। तो ये बोल रहे हैं, तो अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं भगवान कि कह रहे हैं कि आप क्या करो, मेरे लिए कार्य करो, निष्काम कर्म, और ऐसा करेंगे तुमको क्या पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। तो सुख दुख में सम होकर, लाभ और हानि में सम होकर, जय और पराजय में सम होकर हमको क्या करना है, अपना कर्तव्य करना है। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, और हमारा कर्तव्य अलग अलग है आश्रम के अनुसार। तो जिस प्रकार हम अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित भाव से करते तो पाप से हम लिप्त नहीं होते। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि रुक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विवृतय। भावार्थ ये है, नदियां पिबंती नद्या स्वयं नाम्भ, नदियां बहती है लेकिन नदियां अपना पानी खुद नहीं पी लेती, वो दूसरों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, और वृक्ष जो होते हैं वो खुद का फल खुद नहीं खाते हैं, वो दूसरों के लिए फल लेते हैं। नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, और मेघों के कारण जो अन्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन मेघ कभी अपना क्लेम करते नहीं है कि ये तो अन्न हमारे कारण हुआ है, हमको हमारा भी कुछ कोटा है उसमें। तो इसी प्रकार से परोपकाराय सताम विभृतय, इसी प्रकार परोपकार का के लिए ही संतों का जीवन होता है। उनको किस संसार से कुछ लेना नहीं, या संसार को वो कुछ अपनी ओर से देते नहीं है, भगवान ने जो दिया है वही देते हैं। तो इसीलिए वो परोपकाराय सताम विभूतय, तो सब परोपकार के लिए संत लोग होते हैं। तो यही बात है कि भगवान की सृष्टि में निस्वार्थता देखी गई है। भगवान की सृष्टि जो है निस्वार्थ है। इसमें नदी निस्वार्थ है, पेड़ निस्वार्थ है, दूसरों के लिए दे रहे हैं, और बादल निस्वार्थ है। तो इतने सारे निस्वार्थता, तो संसार जो भगवान ने बनाया, वो संसार में बहुत सारी चीजें निस्वार्थ देखी गई है, क्योंकि भगवान जो संसार को बनाने वाले वो स्वयं ही निस्वार्थ है। निस्वार्थ होने के कारण भगवान जो है अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, खुद उनका रथी बन रहे हैं। निस्वार्थ है भगवान, इसलिए इतनी अलग अलग चीजें भगवान ने अपनी संतुष्टि के लिए संसार में दी है कि लोग उसका आनंद ले सके। तो भगवान इस निस्वार्थ है, तो भगवान की सृष्टि में हर चीज जो भगवान ने बनाई है वो निस्वार्थ बनाई है। तो ऐसे सृष्टि में जब व्यक्ति खुद स्वार्थी हो जाएगा तो वो कैसे सुखी हो सकता है। तो दुखी होने का एक ही कारण है कि वो व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। वो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जी रहा है, उसने आसुरी स्वभाव को
प्राप्त कर लिया है, तो आसुरी स्वभाव को प्राप्त करके व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? तो मेन प्रॉब्लम यही है, हमारा स्वभाव, आसुरी स्वभाव। तो ये आसुरी स्वभाव को हमको त्यागना है। तो इसीलिए हम जब चर्चा कर रहे थे सास और बहू के बारे में, तो ऐसे परिस्थिति में यही उसका उत्तर है कि सास बहू में जब झगड़ा होता है तो पति को क्या करना चाहिए? पति को उनको मंदिर में लाना चाहिए। भगवान के दर्शन, भगवान के ज्ञान, गीता का ज्ञान, जैसे हम गीता रहस्य की कथा ले रहे हैं, भागवत का क्लास होता है, उसमें बिठाना चाहिए, सत्संग में बिठाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उनको जब अपना समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन में असली सुख जो है निस्वार्थता में है, तब सास जो है वो हमेशा बहू के बारे में सोचेगी, अपने सुख के लिए नहीं सोचेगी, और बहू भी अपने बारे में नहीं सोचेगी, सास के संतुष्टि के बारे में, परिवार के संतुष्टि के बारे में सोचेगी। तो सब कुछ जो खेल है, सारे विचारों का ही खेल है। विचार हमारे अगर कृष्ण भावना भावित होंगे, तो हम खुद भी सुखी होंगे और समाज में ही सुख हम ला सकते हैं। तो इसीलिए ये निस्वार्थता भगवान हमको सिखा रहे हैं, निष्काम कर्म योग के द्वारा हमको भगवान सिखा रहे हैं। तो इसीलिए संसार में देखा गया है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो वर्ण मतलब जो हम अपने कर्तव्य करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य तो हमारे कर्म है, और हमारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्डर है, मतलब आध्यात्मिक हमारा स्तर है। तो अपने कर्तव्य जब व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करता है, तो अपने इसमें स्थित होकर वो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और कर्म करते हुए और कर्म करके भगवान को अर्पण करता है उसका फल, तो इसको निष्काम कर्म योग कहा गया है, निष्काम कर्म योग। तो यही बहुत आवश्यकता है मानवता के लिए कि 4 वर्ण आश्रम का पद्धति का पालन हो। अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्यों में लगा रहे, और हर वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। ये जब होता है तो उसको निष्काम कर्म योग हो जाता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष करके वो जो कर्म करता है उसके फल को अर्पण करता है, उसको निष्काम कर्म योग कहा गया है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है, एक होता है ज्ञानी, एक होता है भक्त। तो ज्ञानी जो होता है वो कर्तव्य निभाना ज्ञान में स्थित होता है, वो अनासक्त होता है, वो मतलब कर्तव्य मतलब वो एक्टिव नहीं होता ज्यादा वो, लेकिन वो नेति नेति मतलब मुझे इस भौतिक संसार नश्वर है, ये संसार दुखालय है, नश्वर है, तो अनासक्ति के भाव में रहता है वो, और मैं आत्मा हूँ, इसमें इसमें स्थित रहता है। तो मुक्ति की और वो अग्रसर होता है, वो मुक्ति मतलब उसको निराकार मुक्ति मिलता है। और एक होता है भक्त, जो कर्तव्य भी करता है और ज्ञान में स्थित होता है और प्रेमा भक्ति करता है, भगवान की प्रेम में स्थित होता है, उसको भक्त बोला जाता है। मतलब हर वो कार्य किसके लिए करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो निष्काम कर्म योग जो है, एक तो है ज्ञान योग होता है, जिसमें ज्ञान योग जो होता है उसमें हम जो है अनासक्त रहते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग जो होता है उसमें हम कर्म करते हैं और ज्ञान में भी स्थित होते हैं। तो हमारा कार्य भी जब तक चलता है और ज्ञान में भी स्थित होता है कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है। तो ये ज्ञान में स्थित होकर जब कर्म किया जाता है तो निष्काम कर्म योग बोला जाता है। और ज्ञान योग जो है उसमें सिर्फ ज्ञान ज्ञान मतलब ज्ञान के ऊपर कर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता उनका। और एक होता है भक्ति योग, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुशेष भावा करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत, ऐसा बोला गया। तो मतलब
सब कुछ क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति योगी करता है। तो इसीलिए एक पीले बॉक्स में अर्जुन की चेतना को बताया गया है और लाल बॉक्स में दुर्योधन की चेतना को बताया गया है। तो जो अर्जुन है वो हर चीज सुख दुख का हानि कोई विचार नहीं करके वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। और दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, करने के लिए दोनों एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। लेकिन दुर्योधन का क्या है, इंद्रिय तृप्ति, स्वयं की संतुष्टि। इसीलिए भक्ति योग जो व्यक्ति करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताया गया है, देवर्षि भूतात् नृणां पितॄणां न किंकरो नायर्णी च राजन् सर्वात्मनायं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहित्य कर्तुम। तो इसके मत बताया गया है कि देवर्षि भूत जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कर्जा हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ही कर्जा हो जाता है। देवर्षि लोगों का, भूत, आप्त, नृणाम, पितृ लोगों का, और सारे जीवात्माओं का कर्जा हो जाता है। और हम अगर लिस्ट लगाएंगे, अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोचेंगे, तो बचपन से लेकर हम तक अब तक हमको बहुत सारे लोगों ने मदद किया है, और हमने कितने लोगों की मदद किया है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए हम कर्जदार होते ही है। लेकिन जब हम भक्तिमय जीवन में लगते हैं और भक्ति में, तो कृष्ण भक्ति कैले सर्व कृष्ण कर्म कृत है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मतलब कृष्ण भक्ति हमने किया तो सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, तो आसक्त हुए बिना अगर वो कृष्ण के इच्छा के अनुसार कार्य करता है तो उनको कोई पाप की प्रतिक्रिया नहीं आएगी, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अभी तक मैंने आपको ज्ञान का विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य के माध्यम से वर्णन किया। अभी भगवान उनको बुद्धि योग के बारे में बताने वाले हैं। बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग जो बताने वाले हैं। तो निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं भगवान, येषां ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो इस संसार में देखा गया है हर व्यक्ति क्या पूछता है, व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। हर व्यक्ति का स्वार्थ है। जैसे क्लास में भी स्टूडेंट आते हैं, कोई आते हैं तो वो पूछते हैं स्टूडेंट में आने से क्या होगा, क्या मिलेगा, मैं पास हो जाऊंगा क्या एग्जाम में, ऐसा भी पूछा जाता है। तो हमको भी बोलना पड़ता है, हाँ तुम आओगे तो तुम्हारा मन जो अभी अस्थिर है, थोड़ा स्थिर हो, फिर पढ़ाई अच्छा होगा, फिर तो जो भक्ति के अंग का हर लेवल पे मदद होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं बुद्धि योग के बारे में। तो देवहूति पुत्र कपिल होके गए, एक तो नास्तिक कपिल है और एक देवहूति पुत्र कपिल होके गए। तो उन्होंने बताया है कि जो है भगवान के ही कारण ये सृष्टि होती है। किया इच्छा द्वेष समुत्वेन, हमारी इच्छा थी इसीलिए हम इस संसार में है। तो भगवान क्या करते हैं, दृष्टिक्षेप करते हैं, स इक्षता स असृजत, ऐसा बोला गया है। मतलब भगवान जब देखते हैं तो देखने के माध्यम से हम इस संसार में आ गए। भगवान ने जब इस सृष्टि को देखा, तो सृष्टि तो इसीलिए यहाँ पे भगवान है, वहां पे दुर्गा देवी है, तो देखा तो हम इस संसार में आ गए। फिर यहाँ पे हमारा भागदौड़ चालू हो गया, ये करो, ये खाओ, ये पियो, इसको मारो, उसको काटो, ये भ्रष्टाचार करो, ये इंद्र तृप्ति करो, ये हमारा सब चलता है खेल। और इसमें व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है उसकी गति हो। जैसे वो आदमी बैठा है, वो कुछ भी खा रहा है तो वो सुअर बनेगा अगले जन्म में। एक व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, स्त्री पुरुष संग में इंटरेस्ट ले रहा है, तो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। तो इस प्रकार से अलग 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 शास्त्रों में वर्णन है हमारी प्रवृत्ति के कारण। अगर भक्ति में हनुमान जी जैसे हम लग गए, हाँ सीताराम सीताराम, तो फिर हमारा भगवत मार्ग क्लियर हो जाएगा।
और भगवत धाम जाने के बनेंगे। तो महत्वपूर्ण है हमारा चॉइस, हम क्या चॉइस करते हैं। तो जैसे अब तक हमने चर्चा किया, सांख्य योग का क्या मतलब है, नीति नीति, ये भी नहीं है मैंने सब कुछ छोड़ो हिमालय में चलो। तो ये सांख्य योग है, इसमें व्यक्ति निराकार में विलीन होता है और निराकार होकर परमाणु स्थिति नहीं है। दूसरा है बुद्धि योग। बुद्धि योग, बुद्धि योग क्या मतलब है, कर्म करो पर फल का त्याग करो। बुद्धि योग का मतलब है कर्म करो पर फल का त्याग करो। मतलब कर्म करते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है तो वो अपना अपना कर्तव्य करेंगे, लेकिन फल जो होगा वो भगवान को अर्पण कर दे। तो और भक्ति योग में क्या है, आ, भक्ति योग में उसके पास में दिव्य ज्ञान होता है और दिव्य ज्ञान के द्वारा वो जानता है कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, हर वो कार्य वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है और उसका कोई हेतु नहीं रहता है। जैसे आप एक पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो अपने परिवार के साथ में लगा हुआ है और वो जो बिजनेस भी करता है, तो ग्रंथ वितरण करेगा, प्रसाद ही लेगा, तो उसका जीवन पूरा भक्तिमय रहता है, भक्तिमय ही जीवन रहता है। तो इसीलिए उसको बोला गया है कि कृष्ण के लिए वो कार्य करता है। इसलिए भक्त जो होता है, इस सारे योग में भक्ति योग को श्रेष्ठ माना गया है। तो सांख्य योग का वर्णन और किया गया है, भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन है ये। तो इसमें संसार का विश्लेषण किया जाता है, संसार कैसे नश्वर है और और इस तरह ज्ञान अंततः हर चीज के मूल कृष्ण को खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी अल्टीमेटली ये आध्यात्मवादी ही है, लेकिन वो कृष्ण के ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और निष्काम कर्म योग है। तो निष्काम कर्म योग में क्या है कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं सर्वोच्च भगवान की आत्मा का अंश हूं। तो निष्काम कर्म योगी को ये पूरा भक्ति का ज्ञान नहीं रहता है, वो उसको पता होता है भगवान है। तो इसमें निष्काम कर्म योग में थोड़ा सा अलग अलग लेवल है। कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, मतलब कुछ लोग ब्रह्मन परमात्मा भगवान, जैसे भागवत में वर्णन किया गया है, भगवान का अलग अलग लेवल का रियलाइजेशन है। वदंती तत्व विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का अलग अलग रियलाइजेशन है। तो निष्काम कर्म योगी जरूरी नहीं उसको भगवान के भक्ति के बारे में पूरा ज्ञान होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए, लेकिन वो क्या करता है, पूरा भगवान को अर्पण करता है फल, इसीलिए उसको निष्काम, इसीलिए उसको भी पाप नहीं लगता है। जो भी कार्य करता है वो उसको पाप में वो अड़कता नहीं है। और वो जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान का सेवक हूँ और भगवान ने दिए हुए कार्य है मैं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे शक्ति दिया है, तो वो अर्पण करते चलता है। और भक्ति योगी जो है और वो निस्वार्थ रहता है, निष्काम कर्म योगी निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है और अहंकार रहित होता है। तो निष्काम कर्म योग भी कोई साधारण चीज नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बड़ी है, बड़ा योग है, उसको बोला है भक्ति योग। तो निष्क्रियता ये ज्ञान योग में होती है, उसमें कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है। और बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग में कार्यता सक्रियता होती है, अपना कर्तव्य वो लोग करते हैं और ज्ञान में स्थित होते हैं, कर्म भी करते हैं, ज्ञान में भी स्थित होते हैं। तो ऐसे कर कर वो मुक्त हो सकते हैं और मुक्त होकर इसको निष्काम कर्म योगी जो होते हैं वो अपना कर्तव्य करके मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति से वो निराकार में विलीन हो सकते हैं। लेकिन निराकार में से फिर से उनको वापस आना पड़ेगा। जैसे जैसे उदाहरण दिया जाता है भगवान को समझने के लिए, भगवान के 3 स्तर को समझने के लिए उदाहरण दिया जा सकता है कि सूर्य का ग्रह है, सूर्य का प्रकाश है और सूर्य के अंदर सूर्य देवता है। तो सूर्य प्रकाश मतलब निराकार भगवान हो गए, सूर्य का ग्रह मतलब परमात्मा हो गए और सूर्य के अंदर जो सूर्य देवता है वो मतलब स्वयं भगवान हो गए। तो भगवान से ही सब ये भगवान का विस्तार आया है। तो मैं अभी तुलना किया ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का। अभी ये निष्काम कर्म योग और भक्ति योग इसकी तुलना है। तो निष्काम कर्म योग में क्या होता है कि हम परिणाम को भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, हम कर्म ही भगवान के लिए करते हैं। मतलब भगवान के लिए ही होता है हमारा अस्तित्व, भक्त का अस्तित्व
भगवान के लिए होता है। तो इसीलिए भक्ति योग जो होता है, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निष्काम कर्म योग भी कर सकते हैं, वो भी भगवान ने दिया है, लेकिन वही है कि भगवान का हृदय है भक्ति योग। जो भक्ति योग करता है, उसको भगवान ज़्यादा मतलब ही इज़ लाइक अ इंटरनल कस्टमर इंटरनल कस्टमर होते हैं ना, तो भगवान के। तो यहाँ पर हम अभी रुक जाते हैं। तो अगला फिर अभी हम निष्काम कर्म, हर व्यक्ति या संसार में स्वार्थी है। तो स्वार्थी है, तो फिर निष्काम कर्म हम क्यों करें? क्या हमको लाभ मिलेगा इसको करने से? अ, तो इसके बारे में हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे कि निष्काम क्यों होना आवश्यक है। तो एक है दिवाला अकाउंट, एक है इटर्नल अकाउंट। एक तो दिवाला अकाउंट होता है, एक तो शाश्वत अकाउंट होता है। तो हमको क्या हमारा कोई भी अकाउंट दिवाला होने वाला अच्छा नहीं लगेगा ना, शाश्वत होना चाहिए। तो अभी शाश्वत अकाउंट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो कल आप ज्वाइन करिए। शायद कल का समय थोड़ा चेंज हो सकता है। मैं व्हाट्सएप के द्वारा आपको मतलब आधा घंटा प्रीपोन्ड हो सकता है वो, बस 6 बजे से साढ़े 6 साढ़े 5 भी हो सकता है, उस सेवाओं के कारण। तो उसको मैं व्हाट्सएप से शेयर कर दूँगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन-कौन है? अच्छा, 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 ठीक है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न होगा तो मुझे आप बता सकते हैं, पर्सनली भी मिल के बोल सकते हैं या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हरे कृष्णा। ठीक है।